एग्जाम देने जाने वाले हो, बोर्ड एग्जाम पहली बार दोगे, तब तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि हम गलतियों से सीखते हैं। तो आप बोर्ड एग्जाम दोगे, अगर गलतियां होंगी तो उससे सीखोगे, लेकिन इतना मौका नहीं मिलेगा, इतना समय भी नहीं रहेगा। गलतियां नहीं करना है वहां पे, गलतियों से सीखते हैं, ये बात सही है, लेकिन उसके लिए हमेशा गलती करने की जरूरत नहीं है। दूसरों की गलतियों से सीखो। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि क्या गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करना है। मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, उसके अलावा आपके जितने सारे सीनियर्स पढ़ के निकले उन्होंने क्या गलतियां करी है, तो कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, 7 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको अवॉइड करना है। लास्ट तक वीडियो देखना, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बोनस टिप्स भी है जो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम डे वाले दिन मदद देगी। तो शुरू करते हैं। बात बड़ी सिंपल है, क्या कि ये जो गलतियां हैं, ये नॉर्मली क्या होता है कि हम उसको समझते भी नहीं कि गलतियां हो रही, लेकिन वो कर रहे होते हैं, तो वो मत करना। स्टार्ट करते हैं सीधे। मिस्टेक्स नॉट टू डू। सबसे पहली चीज, डोंट लेट योर नाइट रूइन योर डे। क्या है यहां पर? क्या होता है ना कि कल एग्जाम है, तो आज की जो रात रहती है, तो यही रात अंतिम, यही रात भारी, उस तरह की कहानी होती है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आज की रात में पूरा ही पढ़ लूं, क्या रात भर जाग के उल्लू की तरह बैठ के पूरा पढ़ लेता हूं, कल की कल समझूंगा। तो वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हाँ, जब आपके पीछे कुत्ता लगा रहता है तो आप सबसे तेज तभी भाग रहे होते। तो आप दिख रहा है कि अब समय खत्म हो रहा है, प्रोक्रास्टिनेट करते करते एग्जाम के एक दिन पहले वाली रात पे आ गए हैं, तो अब जो करना है इसी में करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि उससे क्या होगा कि आपका अगला जो दिन है ना, तो आप एग्जाम दोगे और देते देते आपको झपकियां आएंगी, आप पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाओगे। तो बेहतर यह कि जो गैप डे मिले हैं उसमें ही अच्छे से पढ़ लो। एग्जाम की रात जो रहेगी तो उस दिन समय से थोड़ा जल्दी बिस्तर पर चले जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, वो चल जाएगा, रिफ्रेश फील करोगे। ठीक है? एग्जाम देके आने के बाद दोपहर में सोने ना, मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने यही बताया कि आपको एग्जाम डे वाले दिन क्या करना है और गैप डे वाले दिन क्या करना है, वो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपकी जो रात रहेगी एग्जाम डे वाले दिन से एक दिन पहले वाली जो रात रहेगी, वो रात आपका दिन ना बिगाड़ दे, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। रात भर मत जागना, ठीक है? प्रॉपर नींद लेना, और अगले दिन जब एग्जाम देने जाओगे तो आप कॉन्फिडेंट एनर्जेटिक फील करोगे। ठीक है? ये गलती नहीं करना। दूसरा, वेस्टिंग टू मच टाइम इन चेकिंग दी सोल्यूशन। अब आपने एग्जाम तो दे दिया, एग्जाम डे वाले दिन एक गलती ये भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्या कि आपने एक एग्जाम दिया है, आपने सारे एग्जाम्स खत्म नहीं हुए अभी, ठीक है? तो एक एग्जाम दिया है और वो एग्जाम तो दे दिया जैसे देना था। मैथ्स का पेपर था, मैथ्स का पेपर आपने दे दिया, इसके बाद में आप सोच रहे अब तो मैथ्स लेना ही नहीं है कभी जीवन में, तो फिर भी लेकिन हम क्या है कि एग्जाम दे के आ रहे हैं और वो वाला जो दिन है पूरा, ठीक है, 10:30 से 1:30 तक एग्जाम दे दिया, 2-2:30 बजे तक घूमते फिरते घर आ गए, लेकिन उसके बाद पूरा दिन उसमें निकाल दे रहे हैं कि पेपर चेक कर रहे हैं किसका कौन सा सोल्यूशन है वो, ठीक है? 4-4, 5-5 घंटे तक यूट्यूब पे सेशन देख रहे हैं, कौन से जो पेपर दे के आ गए, वो तो जो बीत गई सो बीत गई, अब आगे की सोचो। ठीक है? देखो, सोल्यूशन पता होना, वो सबके अंदर एक्साइटमेंट रहता है कि यार मैंने सही करा गलत करा देख तो लूं, लेकिन उसमें पूरा टाइम उस दिन का उसमें वेस्ट कर दे रहे हो, तो अगले एग्जाम में क्या करोगे? ठीक है? मैथ्स के पेपर देके आए और आप फिर पता लग रहा है कि आगे एसएसटी का पेपर है और मैथ्स के सोल्यूशन ही देख रहे हैं, कोई सेंस नहीं निकलता है। तो ये गलती मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा, नॉट नोइंग द एग्जाम सेंटर प्रॉपरली। ये भी एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी, ऑब्जर्व करी है। क्या? बहुत सारे बच्चे इस हवा में रहते हैं, क्या, और खास करके ये वाली गलती कब कर रहे होते हैं? जिस दिन आपका पहला एग्जाम है, जैसे इंग्लिश वाला एग्जाम है, तो आपको पता है कि आपका सेंटर जो आपके स्कूल नहीं है, कोई दूसरे स्कूल में है, आपको ये पता है कि हाँ उसका पता ये है, यहां जाना है हमें, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हाँ सुबह देख लेंगे सब। तो कभी कभी क्या होता है ना, हादसे हो जाते हैं। कैसे? कि आपने सोचा था इधर से जाऊंगा उधर से जाऊंगा, पता लग रहा कहीं रास्ता खराब है, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं ट्रैफिक जैम ज्यादा रहता है, कुछ भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो सकती है। तो वहां पे मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि आपके सेंटर का नॉलेज प्रॉपरली रख लेना। एग्जाम सेंटर कहां है, किधर से रास्ता है, हो सकता है एक दिन पहले ही घूम के आ जाओ, मतलब ऐसे नॉस्टैल्जिक फील करना वहां जाके खड़े होके कि यही जगह है, अपने दोस्त के साथ जाना जहां हमें इतिहास लिखना है कल आकर, तो एक दिन पहले ही जाके एग्जाम सेंटर देख लो, लेकिन एग्जाम सेंटर का रास्ता कहां है, एग्जाम सेंटर क्या है, उसकी जानकारी पूरी रखना। ऐसा ना हो कि आप अगले दिन 10 बजे निकल रहे हैं और आपका समय कहीं वहां वेस्ट हो जाए और आप एग्जाम सेंटर टाइम से ना पहुंच पाओ। ठीक है? दैट विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर। ठीक है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि पहले पेपर वाले दिन मिस्टेक है, पहले पेपर वाले दिन ही, फिर तो आपको पता ही है कि यहां जाना है, ऐसे जाना है, सारी चीजें। ठीक है? तो ये गलती मत कीजिएगा। अगला, अवॉइड ड्रिंकिंग एक्सेसिव वाटर मिल्क इन दी मॉर्निंग। अब क्या हो रहा है, क्या कि एग्जाम देने जाना है, सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए तो दबा के पानी पी लिया या फिर दूध पी लिया, तो मतलब ये देखो, अब आप इस पे हंसोगे, लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन चीज बता रहा हूं, क्या कि बहुत ज्यादा पानी या दूध पी लेते हैं, तो फिर क्या है, वो जो टाइम रहेगा 10 बजे के बाद वाला, आप एग्जाम लिख रहे होंगे लेकिन आपको बार बार वॉशरूम जाने का मन होगा। ठीक है? और वो पूरा आपका जो हमने
टाइम मैनेजमेंट पर पहले एक वीडियो बनाया है, ठीक है, कि टाइम कैसे मैनेज करना है आपको एग्जाम हॉल में, और पता लग रहा है कि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप सोच के गए थे इतने बजे तक ये वाला क्वेश्चन सेक्शन ये कंप्लीट करना है, और फिर क्या होगा, लेकिन वो दूध और पानी ने सब पानी फेर दिया पूरी मेहनत पे, तो बार बार वॉशरूम उठ के जाने में आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। वो बात अलग है, आपने उधर कहीं चिट विट चिपका के आया वॉशरूम में तो इसलिए उठ के जा रहे हो, ठीक है, तो वो केस अलग रहेगा। बाकी जोक सपाट, ये चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा पानी या बहुत ज्यादा दूध मत पीना सुबह वाले दिन, क्योंकि वो वॉशरूम में बार बार परेशान हो जाओगे आप, ठीक है। पांचवा, नॉट चेकिंग योर स्टेशनरी अ डे बिफोर। हेवी ड्राइवर्स, कुछ बच्चे आप में से, आप देखो अभी मुस्कुरा दोगे, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं क्या कि पेन लेना है, पेंसिल लेना है, सुबह ले लूंगा, एग्जाम हॉल के आसपास जो दुकान होगी वहीं से ले लूंगा, ठीक है। तो वैसे तो हो जाता है, लेकिन वही कह रहा हूं कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस कभी भी परेशान कर सकती है आपको, ठीक है। तो यहां पे ऐसे रिस्क मत लेना इतना ज्यादा, क्या कि एक तरह से सब सुबह समझेंगे, ठीक है। पहले से ही एक दिन पहले तैयारी कर लेना इन सारी चीजों की, कि पेन, पेंसिल, रबर, कटर जो भी है आपका, सब कुछ एक दिन पहले ही चेक कर लेना। आपका जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कल एग्जाम देने जाना है तो एक दिन पहले ही शाम में आप सारी तैयारी कर लेना। अगर मार्केट से कुछ खरीद के लाना तो पहले ही करके रख लेना, ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा, ठीक। अब जैसे अब यहाँ पे एक चीज, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं कि आप सेंटर की बात करें तो सेंटर थोड़ा पहले पहुंच जाना, एक मार्जिन लेके चलना, ये गलतियां मत करना कि एकदम घड़ी के कांटे के हिसाब से चल रही है कि 10:30 पे एंटर करना है, 10:15 पे एंटर करना है तो मैं एकदम 10:15 पे ही पहुंचूंगा। थोड़ा पहले चल देना, ठीक है, आपकी कोई बिजनेस नहीं चल रही जो इतना टाइम पैक है आपका। छठवा, रीडिंग न्यू थिंग्स इन द मॉर्निंग। भाई साहब, ये गलती, देखो अब ये गलती भी हो सकती है, कुछ बच्चे पढ़ते ही उस समय है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यहां समझो उस चीज को कि आप जब पहुंचते हो तो माहौल कैसा रहता है कि सारे बच्चे, कोई पेज पलट रहा है, कोई पापा के पीछे स्कूटर पे बैठ के जा रहा है तो वो वहां पे भी पन्ने पलटते हुए जा रहा है, ठीक, तो वो माहौल ऐसा डरावना सा रहता है। अब वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे ऐसा नहीं है कि वो क्या पढ़ रहा है, ये क्या पढ़ रही है, देख लूं, उसकी कॉपी में झांक लूं, इसके नोट्स में झांक लूं, आपने जो पढ़ा है ना आप उसको बार बार रिवाइज करना, ठीक। ये गलती मत करना कि आप इसके नोट से पढ़ लो, उसके नोट से पढ़ लो, क्योंकि आप पहली बार पढ़ोगे वो चीज आपको ध्यान नहीं रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार पढ़ते से चिट्टी रोबोट हो जो आपके दिमाग में इंप्रिंट हो जाएगा। तो कुछ नई चीज मत पढ़ना, उस दिन सुबह जो आपने जितना पढ़ा है ना वही रिवाइज करना, रीडिंग न्यू थिंग्स इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये नहीं करना है, मिस्टेक्स नॉट टू डू, ठीक है, ये नहीं करना है आपको कि नई चीजें और पढ़ रहे हैं कि इसके नोट देख लेता हूं, उसके वो देख लेता हूं। एक तो वैसे ही लोग प्रेशर में और तुम वहां प्रेशर बनाते हो, ये पढ़ा ये छोड़ा, कुछ नहीं, सेल्फ एनालाइज करो बस कि आपने जितना पढ़ा आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो, दैट इज द थिंग व्हिच यू हैव टू डू। फाइन, बहुत ज्यादा घबराना मत कि हाथ पैर ऐसे मार रहे हैं और दूसरों को भी घबरा दे रहे हैं कि यार ये तो रह गया वो रह गया, जितना पढ़ लिया काफी है, उसको रिवाइज करना, ठीक। और लास्ट, रेस्टिंग द होल डे बिकॉज यू गेव एग्जाम इन द मॉर्निंग। अब उसमें से मुझे बताना कि 7 में से आप कितनी गलतियां कर रहे थे। क्या एग्जाम देके आया तो दिन भर रेस्ट करेंगे आज, ओ मैं तो जंगल लड़के आया हूं बहुत बड़ी, तो आज का दिन तो एग्जाम देके आया था, आज तो पूरा दिन आराम करेंगे, अगले पेपर की कल से तैयारी करेंगे। अगेन डोंट डू दैट मिस्टेक, मैंने आपको बताया उस वीडियो में कि जिस दिन आप एग्जाम देके आए तो एग्जाम डे वाले दिन आपको क्या कर लेना, नई चीज ये कर लेना कि आप ये देख लेना कि अब अगले एग्जाम के लिए क्या तैयारी करना है। एक आफ्टरनून नैप लेना, लेकिन वो आफ्टरनून नैप का मतलब ये नहीं कि कुंभकर्ण की तरह अगले दिन ही उठेंगे सुबह कि आज तो एग्जाम दिया, आज कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये गलतियां मत करना। मैंने आपको जो बताई चीजें मैं उम्मीद करता हूं सीधी सटीक समझ में आई होगी। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, ये सारा सब कुछ इन सब पे वीडियोस बना चुका हूं, लिंक्स आपकी सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, इन गलतियों को मत दोहराइएगा या फिर ये गलतियां कीजिए ही मत, अगर कर रहे थे तो सुधार कीजिएगा। और कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।